नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो भाई वैकेंसी आ गई हैं जो DSSB में फिजिकल एजुकेशन की। इनका जो फार्म सबमिट करने की तिथि आरंभ होगी 19/10/2022 से 19 अक्टूबर से, और अंतिम तिथि होगी भाई 18 नवंबर। तो आप सभी को पता चल गया, नोटिफिकेशन देख लिया है भाई। फिजिकल एजुकेशन का जो पोस्ट कोड है 41/22 है। 51 पोस्ट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में है, 89 पोस्ट जर्नल में, OBC की 31, SC की 38 और ST की 12 पोस्ट हैं। टोटल 221 पोस्ट हैं। सबको पता चल गया भाई इसके बारे में। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। इस पर जो बात है आपके काम की वो मैं बात करना चाहूँगा कि भाई BP वैलिड होगी या नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन का जो मैटर है स्पोर्ट्स कैटेगरी का वो बताना चाहूँगा। तो पोस्ट कोड है भाई आपका 41/22। 41/22 में चलते हैं। ये आ गया भाई, पोस्ट कोड है 41/22। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है भाई, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPED और इट्स इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में जो BP है, पिछली सभी भर्तियों में BP को मान्य किया गया है, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। तो BP भाई इस बार भी इनको वैलिड करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे वैलिड हो जाएगी। और वैलिड असल में तो वैसे ही हो जाएगी, वैलिड है भाई BP। तो ये तो बात होगी क्लियर, इट्स इक्विवेलेंट में BPE वैलिड है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ गया एज का मैटर है। एज लिमिट क्या है? पे स्केल का सबको पता भाई 4600 TGT लेवल का होता है। इस पर कोई ज़्यादा, ये नॉन गस्टेड पोस्ट है, इस पर कोई ज़्यादा वो करने की बात की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट आ गई भाई, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन कुछ उसमें दी गई है भाई, पैरा टेबल में 7 में, तो उसके बारे में बताऊंगा। और एक जो नीचे स्पेशल लाइन दी गई है भाई, गेस्ट और कॉन्टैक्ट टीचर को जिसको 120 दिन से जिसके ज़्यादा दिन हैं तो 5 साल की छूट उसे प्रोवाइड की गई है। तो भाई एक तो क्लियर होगा भाई, एज है 30 साल लिमिट, और जो गेस्ट टीचर है उसको 120 दिन से ऊपर जिसके दिन है उसको 5 साल की छूट है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पैरा 7 में चलते हैं और एज रिलैक्सेशन पर बात करते हैं। अब आगे पैरा 7 में SC ST को 5 साल की छूट है, वो बार का भी वैलिड होगा। OBC 3 साल की छूट है, लेकिन वो केवल दिल्ली का ही मान्य होगा। आप दिल्ली के OBC हैं, OBC में अगर आप दिल्ली में के ही OBC हैं तो वैलिड है, लेकिन बाहर के अनदर स्टेट का OBC नहीं वैलिड होगा भाई। आपको ये याद रखना है कि भाई अदर स्टेट का जो वो आप बिल्कुल भी ये मानकर फार्म नहीं भरे कि हमारा भी वैलिड हो जाए। OBC केवल दिल्ली का ही मान्य होगा। तो भाई SC ST को 5 साल की छूट है, जो अदर स्टेट भी हैं उनको भी। OBC को 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 की, और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर SC ST है तो 15 साल की, अगर OBC है तो 13 साल की। और OBC वैलिड होगा केवल दिल्ली का, आपको ये याद रखना है। अब आ गया भाई आगे भाई डिपार्टमेंटल, कुछ उसमें छूट दी गई है। अगर आप कर्मचारी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के तो 3 साल की अगर आपकी सर्विस है लगातार तो आपको 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रेगुलर सर्वेंट विद लीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, दिस इंस्ट्रक्शन आर एप्लीकेबल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज एंड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। तो भाई इसमें 5 साल की छूट है जो B क्लास की पोस्ट हैं। सेम लाइन में, अगर आप सेम लाइन में आपने काम किया, सेम कैडर में, अनदर कैडर को छूट नहीं दी गई है भाई। पीछे भी केस हुआ था, जैसे डास कैडर को इसमें छूट नहीं मिली थी। आप टीचिंग कैडर में अगर कर रहे हो तो आपको 5 साल की छूट है। हो गया भी क्लियर? 5 साल की छूट अगर टीचिंग में आप अनदर कैडर, टीचिंग में ही कैडर में ही जॉब कर रहे हो अनदर पोस्ट पे, तो आपको 5 साल की छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है। OBC को, केवल दिल्ली को 3 साल की। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसे 10 साल की, और जो
SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ट है उसे 15 की, और जो OBC है उसे 13 साल की फिजिकल हैंडीकैप्ट। अब बात आती है भाई स्पोर्ट्स पर्सन को एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भाई SP कैटेगरी जो सब कैटेगरी है उसमें पीछे भी नहीं दी गई थी भाई, जब आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में DSSB को कोरिजेंडम निकालना पड़ा था, और 87/20, 90/17 और 210/14 में भी एज रिलैक्सेशन। 210/14 में जो केस चल के इनको पहले भी एज रिलैक्सेशन दी गई थी और केस के बाद एज रिलैक्सेशन दे दी गई, और 90/17 में कोई डायरेक्ट ही एज रिलैक्सेशन दे दी गई थी, और 87/20 में भी। अब ये देखते हैं भाई, आप मेल कीजिए DSSB को कि भी कोरिजेंडम निकाले। असल में तो कोरिजेंडम आ ही जाएगा, पीछे भी बाद में कोरिजेंडम आया था कि भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो नेशनल लेवल का है उसको 5 साल की छूट है। तो दोस्तों मैं यही बात बताने के लिए आपको कह रहा हूँ कि भाई एज रिलैक्सेशन का जो मैटर है, 5 साल की छूट किस किस को है। 5 की जो SC ST है उसको है, OBC को 3 की है, फिजिकल हैंडीकैप्ट में 10 साल की है। और 5 साल की छूट अगर आपने दिल्ली में ही काम किया है टीचिंग कैडर में ही अनदर पोस्ट पर, तो आपको छूट है, अनदर कैडर से भी आपको छूट नहीं है। और भाई स्पोर्ट्स पर्सन का जो एज रिलैक्सेशन है वो पहले भी भर्तियों में दिया गया है, कोरिजेंडम निकाला था भाई। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आता है भाई कि कैटेगरी आता है, जैसे आपकी जो है SC ST OBC जर्नल वो, और सब कैटेगरी में आता है भाई गेस्ट टीचर ये आते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन की एज रिलैक्सेशन पहले भी दी गई थी, शायद कोरिजेंडम आ जाए, नहीं तो आप मेल कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उन्हें 5 साल की छूट मिल जाए। तो दोस्तों लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हम ऐसी ही जानकारियाँ भी पोस्ट की निकली हैं सभी को पता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन पर ये बातें जो मैंने बताई है और BP पर ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। और आपको अगर आप डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं तो अगर आप टीचिंग कैडर में हैं तो ही आपको छूट दी जाएगी। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। और भाई मैंने जो करवाया, लोग बोलते हैं भाई नई वीडियो लेकर आओ, नई वीडियो लेकर आओ, कुछ टॉपिक बाकी हैं, मैं उन पर बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। और लेकिन जो मैं आपको पीछे वीडियो कराई गई हैं, आप अगर उनको कवर करेंगे तो आपकी जो आगामी परीक्षा है DSSB की है भाई, हरियाणा स्टेट है और हरियाणा स्क्रीनिंग है, और राजस्थान और UPLT की जो परीक्षाएं हैं भाई, आप एक बार वीडियो देख लीजिए हमारी सारी पिछली, और पेपर उठा लीजिए UKLT का, UPLT का, राजस्थान का और पिछला स्टेट, और हमारा करवा हुआ उठाकर देख लीजिए। आपको भाई राजस्थान में, UKLT में और UP में 85% प्लस हमारा करवा हुआ आया है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए ऐसे ही जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।